नमस्कार दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इज्जत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। रीना, तुम पहले चढ़ो। प्रभा, अनुज को मुझे दो। अरे संभाल कर, ट्रेन के छूटने में केवल 5 मिनट शेष थे। रेखा ने अपनी सीट पर बैठकर अभी पत्रिका खोली ही थी कि दरवाजे से आती आवाज़ ने सहसा उसकी धड़कनें बढ़ा दी। यह वही आवाज़ थी जिसे रेखा कभी बेहद पसंद करती थी। इस आवाज़ में गंभीरता भी थी और दिल छूने की अदा भी। वक्त बदलता गया था, पर रेखा इस आवाज़ के आकर्षण से कभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी थी। अक्सर सोचती कि काश कहीं अचानक यह आवाज़ फिर से उसे पुकार कर वह सब कुछ कह दे जिसे सुनने की चाह सदा से उसके दिल में रही। आज वर्षों बाद वही आवाज़ सुनने को मिली थी, मगर रेखा को उस आवाज़ में पहले वाली कोमलता और सच्चाई नहीं, वरन रूखापन महसूस हो रहा था। कभी कुली तो कभी अपने परिवार पर झल्लाती आवाज़ सुनते हुए रेखा बस सोचने लगी कि क्या जिंदगी की चोटों ने उस स्वर से कोमलता दूर कर दी, या फिर हम दोनों के बीच आई दूरी का एहसास उसे भी हुआ था। कई दफ़ा दो लोगों के बीच का रिश्ता अनकहा सा रह जाता है। फासले कभी सिमट नहीं पाते और दिल की कसक दिल में ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था उस आवाज़ के मालिक यानी अजय से रेखा का। रेखा बहुत उत्सुक थी। उसे एक नज़र देखने को 10 साल बीत चुके थे। वह सीट से उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से आवाज़ आ रही थी। सामने एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी सीट की तरफ बढ़ता नजर आया। रेखा गौर से उसे देखने लगी। केवल आंखें ही थीं जिनमें 10 साल पहले वाले अजय की झलक नजर आ रही थी। अपनी उम्र से वह बहुत अधिक परिपक्व नजर आ रहा था। माथे पर दूर तक बाल गायब थे। आँखों में पहले वाली नादान शरारतों की जगह चालाकी और घमंड था। शरीर पर चर्बी की मोटी परत निकली हुई तौंद। लगा ही नहीं कि कॉलेज के दिनों का वही हैंडसम और स्मार्ट अजय सामने खड़ा है। अजय ने भी शायद रेखा को पहचाना नहीं था। वह रेखा को देख तो रहा था, मगर पहचानी नज़रों से नहीं, अपितु एक खूबसूरत लड़की को देखकर जैसे कुछ पुरुषों की नज़रें कामुक उठती हैं, वैसे। और यह रेखा को कतई बर्दाश्त नहीं था। वह चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई और पुरानी बातें सोचने लगी। कॉलेज का वह समय जब दोनों एक साथ पढ़ते थे। वैसे उन दिनों रेखा बहुत ही साधारण सी दिखती थी, पर अजय में ऐसी कई बातें थीं जो उसे आकर्षित करती। कभी किसी लड़के से बात न करने वाली रेखा अक्सर अजय से बातें करने के बहाने ढूंढती, पर अब वक्त बदल गया था। अच्छी सरकारी नौकरी और सुकून की जिंदगी ने रेखा के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी रौनक ला दी थी।
फिजिकली भी उसने खुद को पूरी तरह मेंटेन कर रखा था। जो भी पहनती उस पर वह खूब जचता। रेखा चुपचाप पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। ऐसा नहीं है कि इस गुजरे वक्त में रेखा ने कभी अजय के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दो दफ़ा फेसबुक पर उसकी तलाश की थी और उसकी गुजर रही ज़िंदगी को फेसबुक पर देखा भी था। उसका नया फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया था, पर कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी और ना ही फ़ोन किया। आज रेखा फ्री बैठी थी तो सोचा क्यों ना उससे चैटिंग ही कर ली जाए। कम से कम पता तो चले कि वह शख्स अजय ही है या कोई और। उसे कुछ याद है भी या नहीं। अतः उसने व्हाट्सएप पर अजय को हाय लिखकर भेज दिया। तुरंत जवाब आया, कैसी हो, कहाँ हो तुम। वह चौंकी। एक पल भी नहीं लगा था उसे रेखा को पहचानने में। प्रोफाइल पिक रेखा ने ऐसी लगाई थी जिसे एडिट कर कलरफुल बनाया गया था और फेस क्लियर नहीं था। शायद मैसेज के साथ जाने वाले नाम ने तुरंत अजय को उसकी याद दिला दी थी। रेखा ने मैसेज का जवाब दिया, पहचान लिया मुझे? याद हूँ मैं, 100% याद हो। और सब कुछ? सब कुछ क्या? रेखा चौंकी। वही जो तुमने और मैंने सोचा था। रेखा सोच में पड़ गई। अजय ने फिर सवाल किया, आजकल कहाँ हो और क्या कर रही हो? दिल्ली में हूँ, जॉब कर रही हूँ, रेखा ने जवाब दिया। गुड। उसने स्माइली भेजी। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे? रेखा ने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अजय ने चौंकते हुए पूछा। बस पता रखने की इच्छा होनी चाहिए। रेखा ने अजय के जज्बातों को टटोलते हुए जवाब दिया। वह तुरंत पूछ बैठा, तुमने शादी की? नहीं, अभी तक नहीं की, काम में ही व्यस्त रहती हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कभी तुमसे कांटेक्ट होगा भी या नहीं, पर तुम आज भी मेरे लिए फ्री हो। अजय की फीलिंग्स बाहर आने लगी थी, पर रेखा को उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा। गलत सोच रहे हो, मैं किसी के लिए फ्री नहीं होती, बस तुम्हारी बात अलग है इसलिए बात कर ली। रेखा ने मैसेज किया। मैं भी वही कह रहा था। वही क्या? यही कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ। सालों पहले जो बात थी वही आज भी है। अजय ने मैसेज भेजा। जब रेखा ने काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं किया तो अजय ने फिर से मैसेज किया। आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा चैटिंग करती रहना। ओके, श्योर। अजीब सी हलचल हुई थी रेखा के दिलो दिमाग में। अच्छा भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। उसने मैसेज किया, वैसे तुम हो कहाँ फ़िलहाल? फ़िलहाल मैं ट्रेन में हूँ और बनारस जा रहा हूँ विद फैमिली। हाँ, ओके, एन्जॉय। कह रेखा ने फ़ोन बंद कर दिया। यह तो पक्का हो गया था कि वह अजय ही था। वह सोचने लगी कि ज़िंदगी भी कैसे कैसे रुख बदलती है। फिर बहुत देर तक बहुत पुरानी बातें याद करती रही। घर आकर रेखा काम में व्यस्त हो गई। सफ़र और अजय की बातें भूल सी गई। मगर अगले दिन सुबह सुबह अजय का गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया।
रेखा जवाब देकर ऑफिस चली गई। शाम को ऑफिस से घर आकर टीवी देख रही थी तो फिर अजय का मैसेज आया, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। और आप? रेखा ने सवाल किया। आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैसेज पढ़कर रेखा मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है। फिर मुस्कुराते हुए उसने मैसेज किया, मगर कहाँ? वहीं जहाँ तुम हो। यह तुम ही हो या कोई और? अपना फ़ोटो भेजो ताकि मुझे यकीन हो। मैं कल भेजूँगा, तब तक तुम अपना फ़ोटो भेजो प्लीज़। रेखा ने एक फ़ोटो भेज दिया। तुरंत कमेंट आया, मस्त लग रही हो। मस्त नहीं, स्मार्ट लग रही हूँ। रेखा ने अजय के शब्दों को सुधारा। अजय चुप रहा। इसके बाद 2 दिनों तक उसका मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन फिर से गुड मॉर्निंग मैसेज देखकर रेखा ने पूछा, और बताओ कैसे हो? वैसा ही जैसा तुमने छोड़ा था। मुझे नहीं लगता तुम्हारी ज़िंदगी में तो काफ़ी बदलाव आए हैं। तुम पति परमेश्वर बने और पापा भी, रेखा ने कहा। इस पर अजय ने बड़े ही बेपरवाह लहजे में कहा, अरे यार वह सब छोड़ो, तुम बताओ क्या बनाओगी मुझे? दोस्त बनाऊंगी, और क्या? रेखा ने टकासा जवाब दिया। वह तो हम हैं ही, कहकर उसने दिल का निशान भेजा। अच्छा अब कुछ काम है, चलती हूँ, बाय, कहकर रेखा व्हाट्सएप बंद करने ही लगी कि फिर अजय का मैसेज आया, अरे सुनो, मैं कुछ दिनों में दिल्ली आऊँगा। ओके, आओ तो बताना क्या खिलाओगी, कहाँ कहाँ घुमाओगी, जो तुम्हें पसंद हो। पसंद तो तुम हो। उसके बोलने की टोन से एक बार फिर रेखा चकित रह गई। फिर बोली, क्या सचमुच? मगर पहले कभी तो तुमने कहा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझ गई थी। हाँ, वह तो 100% सच है, मैं समझ गई थी, मगर तुमने क्यों नहीं कहा? अजय ने उल्टा सवाल दागा तो रेखा ने उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि तुम भी समझ गए थे। अब तुम कैसे रहती हो? कैसे मतलब? रेखा ने पूछा। मतलब ठंड में, अजय का जवाब था। क्यों, वहाँ ठंड नहीं पड़ती क्या? अजय का यह सवाल रेखा को अजीब लगा था। अजय ने फिर लिखा, मेरे पास तो ठंड दूर करने का उपाय है, पर तुम्हारी ठंड कैसे दूर होती होगी? कैसी बातें करने लगे हो? रेखा ने झिड़का, मगर अजय का टोन नहीं बदला। उसी अंदाज में बोला, ये बातें पहले कर लेते तो आज का दिन कुछ और होता। वह तो ठीक है, पर अब यह मत भूलो कि तुम्हारी एक बीवी भी है। वह अपनी जगह है, तुम अपनी जगह। तुम जब चाहो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, अजय ने सीधा जवाब दिया। रेखा को अजय का शादीशुदा होने के बावजूद इस तरह खुला निमंत्रण देना पसंद नहीं आया था। पहले अजय से इस तरह की बातें कभी नहीं हुई थीं, मगर उसके लिए मन में फीलिंग्स थी ज़रूर। अब बात हो गई थी, मगर फीलिंग्स खत्म हो चुकी थीं। उसके मन में अजय के लिए एक अजीब सी उदासीनता आ गई थी। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि अजय ने फिर मैसेज किया, कैसी हो? अरे क्या हो गया है तुम्हें? ठीक हूँ, रेखा ने लिखा। रातें कैसे बिताती हो? अजय ने अगला सवाल दागा। रेखा के लिए यह अजीब सवाल था। रेखा ने उससे इस तरह की बातचीत की
अपेक्षा नहीं की थी, अतः सीधा सा जवाब दिया, सोकर नींद आती है? यह सवाल रेखा को और भी बेचैन कर गया, पर लिखा, हाँ पूरी नींद आती है। और जब अजय ने कुछ ऐसा अश्लील सा सवाल किया था कि वह बिफर पड़ी। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गॉसिप। मैं सोच रहा था कि अपने दोस्त से बातें हो रही है, मगर सॉरी, तुम तो दार्शनिक निकली। अजय ने रेखा का मजाक उड़ाया तो रेखा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, मैंने चैटिंग करने से मना नहीं किया, मगर एक सीमा में रहकर ही बातें की जा सकती है। दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, पर मैं कभी ऐसी दोस्ती के लिए रजामंदी नहीं दूंगी जिसमें कोई सीमा न हो। रेखा ने फिर से दृढ़ स्वर में कहा, यह मत भूलो कि तुम भी मुझे पसंद किया करती थी रेखा। पसंद करना अलग बात है, पर उसे अपनी जिंदगी की गलती बना लेना अलग। शायद मैं यह कतई नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी हो। इस तरह की बातें करनी है तो प्लीज़ अब कभी मैसेज मत करना मुझे। मैसेज भेज रेखा ने फ़ोन बंद कर दिया। अब रेखा का मन काफ़ी हल्का हो गया था। अजय से सदा के लिए दूरी बनाकर उसे तनिक भी अफसोस नहीं हो रहा था। अजय जिसे कभी उसने मन ही मन चाहा था और पाने की ख्वाहिश भी की थी, अब वह बदल चुका था, या फिर उसकी असली सूरत रेखा के सामने आ गई थी, जो रेखा को रास नहीं आई। रेखा यही सोच रही थी कि आदमी की सोच किसी औरत के लिए इतनी गंदी क्यों होती है। क्यों नहीं आदमी औरत को इज्जत की नज़रों से देख पाता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।